आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 17 अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन क्या है बच्चों? किसी विषय पर अपने विचारों और भावों को सुव्यवस्थित ढंग से लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। आइए इस पाठ में हम कुछ अनुच्छेद लेखन के बारे में पढ़ते हैं। किसी विषय पर अपने भावों या विचारों को व्यवस्थित रूप से कुछ पंक्तियों में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद को अंग्रेजी में पैराग्राफ कहते हैं, यानी किसी एक पैराग्राफ लिखना किसी विषय पर अपने समझ के अनुसार। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले दिए गए विषय के बारे में अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए। वाक्यों को सही तालमेल के साथ लिखना चाहिए। मूल विषय से नहीं हटना चाहिए। सरल तथा स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। भाषा में यथास्थान पर मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका विषय क्या आता है? कंप्यूटर और इंटरनेट। ठीक है, आज का युग कंप्यूटर का युग है। वर्तमान समय में विज्ञान ने कंप्यूटर के रूप में हमें एक ऐसा उपहार दिया है जो जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी है। जो काम मनुष्य हाथों से कई कई मिनटों में करता था, वही काम कंप्यूटर द्वारा मिनटों में कर लिया जाता है। बच्चों, आप जानते हैं कि आज का युग जो है वो कंप्यूटर का युग है। जो काम पहले मनुष्य कई कई घंटों में किया करते थे, आज कंप्यूटर के द्वारा वो काम आप कुछ ही बहुत जल्दी कर सकते हैं, कुछ ही घंटों में कर सकते हैं। कंप्यूटर के साथ इंटरनेट ने आज दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। इंटरनेट द्वारा गूगल, मोजिला आदि सर्च इंजनों द्वारा घर बैठे ही दुनिया भर की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इंटरनेट पर ईमेल द्वारा विश्व में किसी भी जगह बैठे व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है। इसके लिए केवल ईमेल अकाउंट और पासवर्ड होना आवश्यक है। इसके द्वारा हम घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं, रेल अथवा हवाई जहाज के टिकट बुक करा सकते हैं तथा विश्व स्तरीय जानकारी तक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट के द्वारा हम बहुत सारी चीजें हो सकती है। अपनी बातों का आदान प्रदान दूर बैठे लोगों के साथ कर सकते हैं। इंटरनेट के द्वारा हम शॉपिंग भी कर सकते हैं, अपने रेल और हवाई जहाज के टिकट भी बुक कर सकते हैं। तो इतनी और बहुत सारी सुविधाएं हमें इंटरनेट और कंप्यूटर द्वारा प्राप्त हुई। इसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद है आपका, जब मैंने भाषण प्रतियोगिता जीती। इस वर्ष 2 अक्टूबर को हमारे विद्यालय में एक अंतर्राष्ट्रीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इससे पहले मैं प्रार्थना सभा में कई बार भाषण दे चुका था, इसलिए मेरी हिंदी अध्यापिका ने इस भाषण प्रतियोगिता के लिए मेरा नाम दे दिया। मेरे भाषण का विषय था आजादी के 75 वर्षों में भारत ने क्या खोया क्या पाया। उनका विषय क्या था कि आजादी के 75 वर्षों में भारत ने क्या खोया और क्या पाया। पहले मैं बेहद घबराया हुआ था कि मेरी हिंदी अध्यापिका ने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटे घबराना मत, तुम बहुत अच्छा बोलते हो। उनकी प्रेरणा से मुझ में आत्मविश्वास बढ़ा और मैंने मंच पर जाकर अपना पूरा भाषण दिया। परिणाम की घोषणा में जब प्रथम स्थान पर मेरा नाम घोषित किया गया तो खुशी से मेरी आंखें भर आई। मैंने निर्णायक महोदय तथा अपनी हिंदी अध्यापिका के चरण छुए। वह दिन मेरे लिए अविस्मरणीय दिन था। तो ये दिन उनके लिए कैसा दिन था कि जो दिन वो कभी नहीं भुला सकते। इसके बाद दूसरा विषय है आपका खेल का महत्व। तो खेल के महत्व पर आपको अपने विचार और भाव प्रकट करने हैं। मानव जीवन के लिए खेल बहुत आवश्यक है। तो आप जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए खेल सचमुच बहुत आवश्यक है, शारीरिक उसमें भी और मेंटली भी, मानसिक भी। भारत में विभिन्न प्रकार के खेलों का व्यक्तिगत, राज्य और विश्व स्तर पर आयोजन किया जाता है। हजारों वर्ष पहले घुड़सवारी, कुश्ती, कबड्डी, रस्साकशी, मल्लयुद्ध, तलवारबाजी, लाठी चलाना आदि खेल खेले जाते थे। हमारे देश के प्रत्येक राज्य में अनेक खेल खेले जाते हैं, परंतु क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस, वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, शतरंज, दौड़, जिम्नास्टिक, तैराकी आदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाने वाले खेल हैं। खेलने से खिलाड़ी स्वस्थ रहते हैं, उनके अंग अंग में चुस्ती और फुर्ती रहती है। खेल संसार को एक सूत्र में बांधते हैं तथा उनमें भाईचारे की भावना का विकास करते हैं। तो खेल से बच्चों क्या है कि हमारे देश में तरह तरह के खेल खेले जाते हैं। कुछ खेल हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेले जाते हैं। तो खेलने से क्या है, खिलाड़ी हमेशा स्वस्थ रहता है, शारीरिक भी और मानसिक भी।
उसके अंग अंग में चुस्ती फुर्ती रहती है और खेल संसार को एक सूत्र में बांटता है। और जितने भी खिलाड़ी आपस में जो भी आपस में एक दूसरे के साथ खेलते हैं उनमें भाईचारे की भावना पैदा होती है। इसके बाद अगला विषय है आपका पुस्तकालय। पुस्तकालय शब्द पुस्तक प्लस आलय से बना है, जिसका अर्थ है पुस्तकों का घर। पुस्तकालय में एक ही स्थान पर विविध पुस्तकें उपलब्ध होती है। पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती है, अतः पुस्तकालय को ज्ञान का सागर भी कहा जा सकता है। किसी भी विषय के बारे में जानना हो तो पुस्तकालय की शरण ली जा सकती है। सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा शिक्षण संस्थानों में पुस्तकालय होती है। नगरीय स्तर पर भी कुछ पुस्तकालय होते हैं जहाँ पर कोई भी व्यक्ति जाकर अपना ज्ञान वर्धन कर सकता है। पुस्तकालय में हमें कई बातों पर का ध्यान रखना चाहिए, जैसे शोर न करना, गंदगी फैलाना, समय के अनुसार पुस्तकें लौटाना तथा पुस्तकों पर कुछ न लिखना। ठीक है, तो पुस्तकालय क्या है? पुस्तकों का घर। तो पुस्तकालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आप शांति में जाकर किसी भी पुस्तक को पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पर इतनी शांति होती है कि आप किसी भी विषय पर ध्यान लगा सकते हैं अच्छे से। ठीक है, लेकिन वहाँ पर आपको पुस्तकें पढ़ते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको शोर नहीं मचाना, गंदगी नहीं फैलानी, समय के अनुसार पुस्तकें लौटानी या पुस्तकों पर कुछ भी नहीं लिखना है। तो बच्चों, ऐसे और भी बहुत सारे विषय हैं जिन पर आप अपने विचार और भाव प्रकट कर सकते हैं। तो आप ऐसे ही कोई दो विषय पर आप अपने भाव और विचारों को प्रकट करेंगे होमवर्क में, तो अभ्यास में आपको यही करना है। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।